मत करना। परमेश्वर के नाम की तारीफ करते आप आराधना में राइट टाइम पाते हैं, लेकिन जो नहीं आते उनसे कहना चाहते हैं आराधना वो समय है जब मैं आप प्रभु के सामने, प्रभु के अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेलते हैं। आराधना के द्वारा हम प्रभु को कुछ देते हैं। आराधना के दौरान हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर को कितना भला है, परमेश्वर की भलाइयां। आराधना के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हैं और गीतों के द्वारा उसका धन्यवाद देते हैं। आराधना वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर बहुत खुश होता है। आराधना प्रभु के वचन में से लिखा है, आराधना के द्वारा एक ऐसे सिंहासन को तैयार करते हैं जिस पर कौन विराजमान होता है? परमेश्वर। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार लोगों को वचन के अंतर्गत आनंद नहीं आता है, कई बार लोगों को लगता है क्या बोला जा रहा है। कारण क्या है? दे आर नॉट, अपने आप को, उन्होंने अपने जीवन को, अपने जीवन के अंदर उस सिंहासन को तैयार नहीं किया है जहां परमेश्वर आ सके। इसलिए आराधना, जब आप जितनी अच्छी आराधना करेंगे उतना इजीली आप प्रभु के वचन को भी सुन पाएंगे, आप वचन के द्वारा ब्लेस हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, परमेश्वर की आवाज आपके साथ होगी। इस समय हम जब वचन के ऊपर जा रहे हैं, वचन प्रभु की वाणी है, आराधना आपकी वाणी है। आराधना आप जो है परमेश्वर कुछ कहते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ कहता है। क्या आप सुनना चाहते हैं प्रभु क्या कहता है? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? तो आप एक पड़ोसी से बोले ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, और परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ आशीषें उंडेलता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक अच्छी खुशखबरी है जिन लोगों का अब आने वाले जनवरी में, आज तो जिनका आ गया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आज के बाद जिनका बर्थडे आएगा वो हमें इन्फॉर्म करें, बताएं, है ना। आप एक दिन पहले बताएं। और आपके लिए हमारे भाई विष्णु की बिटिया ने ऐसा कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने ऐसा निर्णय लिया है, वो उनके लिए केक बनाएगी, वो केक बनाएगी, और इसके लिए वो केवल धन्यवाद के रूप में वो केक को चर्च को, अगर चर्च में प्रार्थना है तो चर्च के अंदर होगा। आपके घर तो नहीं पहुंचा पाएंगे, घर तो नहीं, लेकिन अगर चर्च में, अगर किसी दिन चर्च में मीटिंग है, धन्यवाद की प्रार्थना है, कोई और प्रार्थना है, तो इन्होंने ऐसा लगा कि बिटिया ने ऐसा निर्णय लिया है, जो हमें बताएं और हम इन्हें बताएंगे, और फिर वो केक लाने की जरूरत नहीं है, वो केक का प्रबंध करेंगे। जोरदार ताली बिटिया के बजाय हम परमेश्वर के वचन को चलेंगे। इस साल के अंतर्गत परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कुछ कहना चाह रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत कुछ चीजों के द्वारा हमें ब्लेस करना चाहता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय मेहरबानी से निकाले। आज हम परमेश्वर की बात को देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of God? What is the heart of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसका हृदय क्या है? उसके लोगों के लिए क्या है? ये 2026 के अंदर जाते परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर किस बात को चाहता है? 2 का 14 मेहरबानी निकाले, दूसरा कुरिन्थियों 2:14 निकाले। क्या कहता है? पढ़े क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ जी, जो मसीह में सदा हमको हाँ जी जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। परमेश्वर को, ये परमेश्वर का इच्छा है। किसके लिए? आपके लिए, आपके जीवन के लिए। वो ये चाहता है कि वो आपको जय के उत्सव में लिए चले। हालेलुया। आपसे कहना 2025 में शायद आपके लाइफ में कुछ हार के अनुभव होंगे, निराशा की बातें रही होंगी, कहीं आपने हार को देखा होगा, कहीं आपने जीवन में निराशा को देखा होगा, लेकिन परमेश्वर का हार्ट क्या है? परमेश्वर का हृदय क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह में जय के उत्सव में चले। कब तक चले? क्या 1 संडे चले, 2 संडे चले, क्या जनवरी में चले? कई बार ऐसा लगता है, लोग बहुत उत्साहित होते हैं जनवरी महीने में, प्रेज द लॉर्ड, नया साल है, प्रभु की स्तुति हो, नया निर्णय दिसंबर में लेते हैं और जनवरी के अंदर चलते हैं, परमेश्वर की आशीष को देखते हैं, लेकिन जैसे टाइम बीतता चला जाता है उनके जीवन के अंदर थोड़ा कमी होने लग जाती है। लेकिन परमेश्वर की ओर से ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें मसीह में कब? सदा, ऑलवेज,
ऑल टाइम और थ्रू आउट द ईयर। आपसे कहना चाहते 2026 के अंदर हर दिन याद रखना, आपको कभी कड़वे अनुभव हो, अगर हार की बात अब नजर आए, याद रखना परमेश्वर नहीं चाहता आप हार में होकर गुजरे, परमेश्वर नहीं चाहता आप निराशा में होकर गुजरे। परमेश्वर चाहता है आप किस पे जय में चले, और जय में ही नहीं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सदा जय के उत्सव में। उत्सव क्या होता है, त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है। वो चाहता है आप और मुझे चाहता है वी वॉक थ्रू आउट द लाइफ इन द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री। हम जय के उत्सव में चले, यानी कि इसका मतलब क्या है, जय के उत्सव का मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल हम जय प्राप्ति ना करें, लेकिन वो जय का आनंद भी ले सके। केवल आप आशीष ही प्राप्त ना करें, लेकिन उस आशीष का आनंद ले सके। आपने कई बार 2025 में देखा होगा या कुछ पिछले सालों में देखा होगा, कई घरों में आपने ऐसा सुना होगा, क्या हमारे घर में आनंद का दिन है, उस दिन ऐसा करने वाले थे, ये सारा प्लान है, लेकिन सेम डे उसी दिन क्या हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसी बात होती है, कहते हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे, हमने प्लान किया था, हमें खुदा ने घर दिया या हमें खुदा ने गाड़ी दी, या हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर में ये हुआ, हम बहुत जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, हम ना कर सके और कहते ठीक है इस साल नहीं, हम अगले साल, इस साल हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो केवल हमें आशीष ही नहीं देता, लेकिन वो कहता है तुम उस आशीष का आनंद भी ले पाओगे। आपसे कहना चाहते इन दिनों में केवल आप जय को प्राप्त नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी जय ही नहीं चाहता, लेकिन आप जय के उत्सव को मना सके, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, मेरे जीवन से चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को मेहरबानी से निकालें। आपसे कहना चाहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 1 और 2 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहां चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, और उसके अगले वचन में ऐसा लिखा है, और अपने मुंह को खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा। और यीशु मसीह ने उपदेश दे रहा है, 5वें अध्याय में उपदेश दे रहा है, 6वें अध्याय में उपदेश दे रहा है, 7वें अध्याय में क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है, 3 अध्याय तक उपदेश दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, अद्भुत बातें बोल रहा है, कमाल की बातें बोल रहा है, बड़ी बड़ी रहस्य की बातें बोल रहा है। और फिर 8वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, फिर यीशु मसीह क्या करता है, पहाड़ से नीचे उतर आता है, और ऐसा लिखा भीड़ भी क्या होती है, उसके पीछे हो लेती है, और उसी भीड़ का पीछे हो लेती है, तो वहां ऐसा लिखा, आगे प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, एक घोड़ी दौड़कर यीशु के पास आया और उसने उसे दंडवत किया, इसकी आराधना की, और क्या कहा उस घोड़ी ने, बड़े मेहरबानी से 8:2, और देखो एक घोड़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के पास आकर उस घोड़ी ने क्या कहा, यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने कहा क्या तुझे बात समझ में नहीं आती, तूने देखा नहीं, मैंने इतने बड़े बड़े संदेश तुझे दिए, मैंने तुझे बताया धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो हृदय के शुद्ध है, मैं वो परमेश्वर जो क्या करता हूँ, उपदेश देता हूँ, ये चंगाई मंगाई की बातें मुझसे मत कर, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल उपदेश देने वाला हूँ। आज परमेश्वर कई बार हम लोगों के मन में एक धारणा शैतान बना देता है, या लोग बना देते हैं, क्या धारणा बना देते हैं, वो बनाते हैं परमेश्वर के पास जाने का मतलब है संदेश सुनना, परमेश्वर के पास जाने का मतलब है प्रवचन सुनना, परमेश्वर को हमारी बीमारी से, परमेश्वर को हमारे दुखों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कई बार लोग सोचते हैं, और कई बार लोग ऐसा प्रचार करते हैं। क्या कहते हैं, ये देह तो क्या है, ये देह तो मिट्टी की है, ये मिट्टी मिल जाएगी, इसके बारे में तुम ध्यान मत दो, इस देह के बारे में मत सोचो, तुम तो क्या करो, केवल परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु के प्रवचन सुनो। ऐसा यीशु मसीह ने वहां उससे नहीं कहा। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को, दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर इस साल आपसे क्या कह रहे हैं, पढ़े आगे यीशु ने क्या कहा, 8:3 को पढ़े। यीशु ने हाथ बढ़ाकर हाँ जी, उसे छुआ उसे छुआ और
कहा मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं 2026 के अंदर परमेश्वर का हार्ट आपके लिए ये है, आप चंगे हो जाएं, आपकी बीमारियां निकल जाएं, आपकी बीमारी जल्द से खत्म हो जाए, आपके शरीर का जो प्रॉब्लम हो, शारीरिक समस्या खत्म हो जाए। इट इज द हार्ट ऑफ गॉड फॉर यू। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में है तो आप कहें प्रभु तेरी इच्छा ये है कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा होने जा रहा हूँ, बोले मैं चंगा होने जा रहा हूँ। चंगाई मेरे जीवन में आ रही है, चंगाई मेरे जीवन में आ रही है, क्योंकि ये मेरे यीशु की इच्छा है। यीशु की इच्छा आपके लिए है। वो कहता है मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू ठीक हो जा। और परमेश्वर के लोग इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो केवल ना केवल हमें परमेश्वर के लोगों जीत करने लिए चलना चाहता है, ना केवल परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, लेकिन वो हमें चाहता है कि हम आत्मिकता में भी एक ऊंचाई के अंदर जाएं। ये परमेश्वर की योजना किसके लिए है? किसके लिए है? बोले मेरे लिए है। ये परमेश्वर योजना आपके लिए है, ये परमेश्वर योजना आपके लिए है कि आप न केवल चंगे हो जाए, न केवल आप जय के उत्सव में चले, लेकिन परमेश्वर लोग जब आप परमेश्वर के साथ जय के उत्सव में लगातार चलते, चंगाई में चलते, प्रभु एक और बात कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले।